और सीएम भजन लाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचे। मुख्यमंत्री रिफाइनरी परियोजना का निरीक्षण किए। अधिकारियों के साथ बैठक, विकास कार्यों की जानकारी भी इस बैठक में ली और बालोतरा पहुंचने पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। मंत्री के विश्नोई, प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पचपदरा विधायक अरुण चौधरी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी पहुंचने के बाद सबसे पहले पौधारोपण किए और इसके बाद वो रिफाइनरी के तमाम विभागों का दौरा किए और परियोजना की प्रगति का जायजा भी लिया। पचपदरा रिफाइनरी राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र में एक नए आयाम को स्थापित करने से जोड़कर इसे देखा जा रहा है और सीएम भजन लाल शर्मा का ये दौरा परियोजना की प्रगति और आगामी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दौरे से उम्मीद है कि रिफाइनरी के विकास कार्यों की ओर से गति मिलेगी और क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। बालोतरा से संवाददाता अनिल वैष्णव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, रिफाइनरी मॉडल का जो विकास यहां पर हो रहा है, सीएम यहां पहुंचे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहा और सीएम के इस दौरे के बाद ये जो कार्य प्रगति है, इससे कितनी रफ्तार मिलेगी जिसका फायदा यहां की जनता को मिल पाए? जी बिल्कुल, रिफाइनरी पचपदरा की जो रिफाइनरी है वो प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जब 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब यूपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी, तब लोगों को यह लगा था कि यह अपार संभावना है उद्योग की। लेकिन उसके बाद में 5 साल वो ठंडे बस्ते में रहने के बाद में जब 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके कार्य शुभारंभ किया था, तब से इसका कार्य लगातार जारी है। और जो अंतिम चरण में है, बताया जा रहा है कि रिफाइनरी का जो कार्य है वो लगभग 80% है, वो पूरा हो चुका है। तो ऐसे में जल्द ही रिफाइनरी में कार्य प्रारंभ होना और जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करने के बाद में जो पेट्रोकेमिकल आधारित यहाँ उद्योग स्थापित होने हैं, उसको ले हुए नए उद्योगों की स्थापना है। तो ऐसे में क्योंकि कार्य जो अंतिम चरण में है, तो आज का मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी में जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से लगभग 8 यूनिट का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तो मुख्यमंत्री आज एक कमिश्निंग नाइट्रेट यूनिट है उसका भी उद्घाटन करेंगे। और चूंकि पूरा जो मामला है प्रदेश के नए उद्योगों की संभावनाओं को लेकर और विकास की नई तकदीर लिखने वाला है, क्योंकि ये जो पचपदरा की रिफाइनरी है ये अत्याधुनिक BS6 मानकों की रिफाइनरी है, जिसकी वार्षिक क्षमता है 9 मिलियन मेट्रिक टन की है। जो क्रूड ऑयल होगा जो वो रिफाइन होगा यहाँ पे, और जो पेट्रो आधारित जो नए उद्योग है उसकी भी संभावना लगी और हजारों लोगों का रोजगार है, इससे उसकी संभावनाएं बढ़ेगी। जी बिल्कुल अनिल, देखिए, जिस तरीके से इसका अवलोकन भी सीएम करने के लिए पहुंचे थे, बैठकें भी यहां पर सीएम की तरफ से हुई, क्या अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कार्यों में प्रगति लाने के लिए? और यहां पर जो लोग हैं स्थानीय, उनका क्या कहना है? क्या इस पूरे मॉडल के बाद उनको इसका फायदा मिलेगा? जी बता दूं कि ये जो वेंचर है रिफाइनरी, ये राजस्थान सरकार और HPCL कंपनी का जॉइंट वेंचर है, जिसमें जो प्रदेश सरकार की जो भागीदारी है वो 26% की है और जो 74% है वो HPCL का पार्टिसिपेशन है इसमें। तो आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री फिलहाल रिफाइनरी की जो साइट है, जो कई किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, वहाँ जो यूनिट है उनका जो निर्माण कार्य जारी है, उसकी प्रगति की रिपोर्ट देख रहे हैं, वो खुद वहाँ अवलोकन कर रहे हैं। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री HPCL के अधिकारियों के साथ और जो प्रदेश के जो मुख्य सचिव है सुधांशु पंत है या ACS शिखर अग्रवाल है, वो सभी अधिकारियों के साथ में रिफाइनरी का विजिट कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और ये पता जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिफाइनरी का कितना कार्य पूरा हो चुका है और कौन कौन से कार्य अभी लंबित है जो पूरे होने बाकी है। क्योंकि बताया जा रहा है कि रिफाइनरी अप्रैल में, अगले माह, जो 2 माह बाद में रिफाइनरी में कार्य शुरू हो जाएगी, जिसकी 2 यूनिट शुरू हो जाएगी, उसमें कार्य शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का दौरा बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री अभी रिफाइनरी का दौरा करके फिर अधिकारियों के साथ में एक लंबी मैराथन बैठक करेंगे। करीबन 1 घंटे की बैठक है HPCL अधिकारियों और मुख्य सचिव और सारे अधिकारियों के साथ। तो जितना जल्द हो सके इस रिफाइनरी को शुरू करने की, क्योंकि बताया जाए जब 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी तब 43,000 करोड़ इसकी लागत बताई गई थी, जो अब बढ़कर लगभग 74,000 करोड़ हो चुकी है। तो ऐसे में जो इसके लंबित हो रहा है और जिसकी लागत जो बढ़ रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री गंभीर है और रिफाइनरी को जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।